क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 को जो है बुक में से मैं पढ़ देता हूँ और आप सभी लोग ज़रा अपनी किताब में से पढ़ लें। मैंने जो है बोर्ड पर नहीं लिखा है इसे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए 1 2 3 4 5 में एक रिलेशन ए बी सच दैट ए माइनस बी सम है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। कह रहा है कि एक समुच्चय ए जिसके एलिमेंट हैं 1 2 5 और इस पर एक रिलेशन है आर ए बी सच दैट ए माइनस बी सम संख्या है। ये इसमें कहा जा रहा है। तो हमने ये चेक करना है कि इस पर जो रिलेशन तैयार होगा वह इक्विवेलेंस रिलेशन है। आर इज इक्विवेलेंस यानी कि तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। तुल्यता होने के लिए रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए उस रिलेशन को आरएसटी होना पड़ेगा। आरएसटी मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रिलेशन को अगर हम तैयार करें यहाँ से तो इसका हम क्या लेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर सबका करेंगे तो क्या आएगा, अगर 1 का 1 से करेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। ऐसे ही 2 का करूँगा 1 के साथ 2 2 3 3, ऐसे ही लास्ट आएगा इसमें 5 5। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा। अब रिलेशन के एलिमेंट रिफ्लेक्सिव के लिए यानी कि स्वतुल्यता के लिए क्या करते हैं, स्वतुल्यता के लिए आपने कोई एलिमेंट लेना होता है। मान लीजिए ए, अगर ये सेट का एलिमेंट है ए तो आपके पास में ए यानी कि उस एलिमेंट का अपने आप से ही रिलेशन होना चाहिए, यानी कि सेम से सेम पर अपने आप से ही रिलेशन। तो इसमें 1 1 2 2 आएगा या नहीं आएगा, इस हिसाब से अब हम देख लेते हैं, ठीक है। अब हमने कोई एलिमेंट ले लिया, मान लीजिए 2 ले लिया। 2 अगर 2 इसमें बिलोंग कर रहा है ए में तो 2 2 भी इसमें होना चाहिए आर में। तो जरा देखें रिलेशन क्या कह रहा है, ए माइनस बी। अगर 2 2 में रख दूं इसके हिसाब से, पहला ए और बी, ए की जगह पर 2 है, बी की जगह पर भी 2 है, जरा मैं रखूंगा तो 2 माइनस 2 क्या आएगा, 0। जो भी रिलेशन निकल कर क्या आएगा वो सम संख्या होनी चाहिए। 0 भी एक कैसी संख्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या है। अब ऐसे ले लीजिए 1 1 माइनस 1 भी 0 आएगा, 3 माइनस 3 भी 0 आएगा। 3 3 का अगर आप पेयर लेंगे, 4 4 का लेंगे तो वो भी 0 आने वाला है, 5 5 का लेंगे तो वो भी 0 आने वाला है। यानी कि इस रिलेशन को ये नंबर यानी ए ये वाली जो कंडीशन है ये इसमें फॉलो कर रही है, ठीक है। अतः जो रिलेशन है हमारा स्वतुल्य है। अतः संबंध जो है वो क्या है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। एक बार क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरीके से है, आप इसे करके देखना। यदि आप पर ना हो तो आप कमेंट कर दें, ठीक है, मैं इसे आगे करा दूंगा। आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ देता हूँ क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो, इसके ऐसे 5 पार्ट हैं। एक ऐसा संबंध आपने लेना है
जो कि सम्मित हो परंतु ना तो सुतल्य हो और ना ही संक्रामक हो, यानी कि सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव ना हो और ट्रांजिटिव ना हो। तो ऐसा आपने एक रिलेशन लेना है। अगले दूसरे पार्ट पे कह रहा है कि संक्रामक हो परंतु सुतल्य ना हो और सम्मित भी ना हो, यानी कि ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो। अगला वाला रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ना हो। उससे अगला वाला है सुतल्य और संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो, यानी कि रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो। फिर है पांचवा पार्ट, सम्मित तथा संक्रामक हो, यानी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो लेकिन सुतल्य ना हो, यानी रिफ्लेक्सिव ना हो। ऐसे आपने जो है उदाहरण देने हैं। मैं आपको उदाहरण लिख करके दे रहा हूँ, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये लिखे हैं। मैंने एक सेट ले लिया है, समतल में एक रेखा है, ठीक है, और रिलेशन लिया है इस पर मैंने, इस सेट पर रेखा ए बी पर लंब है। केवल ये एक रेखा मैंने ली है, ठीक है। तो जो पहली कंडीशन जो फॉलो कराने के लिए बोल रहा है कि वो सम्मित तो है परंतु ना तो सुतल्य है और ना ही संक्रामक है, ए बी पर लंब है। आप इसे करके देखेंगे रिलेशन को। नेक्स्ट दूसरा है कि एक ये वास्तविक संख्या का एक सेट है, आर एक रिलेशन है ए बी से बड़ा है, जहाँ ए बी दोनों ही क्या है, वास्तविक संख्या है, यानी इसी में से आपको लेकर के रखना है। दूसरी कंडीशन आपकी फॉलो हो जाएगी, ठीक है। थर्ड वाली में जो उदाहरण मैंने लिया है वो ये है कि ए ले लिया मैंने 1 to 4 एक सेट है और इसका रिलेशन है ए प्लस बी जो है दोनों का सम 5 से छोटा आएगा, यानी तीसरी वाली कंडीशन इसमें फॉलो होगी। यानी तीसरी कंडीशन में वो कह रहा है स्वतुल्य और तथा संक्रमित सम्मित हो किंतु संक्रमक ना हो, तो वो तीसरी कंडीशन को ये फॉलो करेगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही चौथा वाला है, ये आपने ये रिलेशन सॉल्व करके देखना, आपकी चौथी कंडीशन फॉलो होगी, ये आपके पांचवी कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है। आप इन एग्जांपल्स को आप नोट कर सकते हैं। देने के लिए तो हालांकि कई सारे और भी एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं, बट आप ये कंफर्टेबल हैं, आप इनको कर सकते हैं, ये इजी भी हैं, आप इनको कर सकते हैं। यदि आप पर ना हो तो आप मेरे पास कमेंट कर दें, मैं उनको जरूर अगले वीडियो में आपको करा दूंगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, यहाँ पर संबंध स्वतुल्य है, यानी कि कोई एक एलिमेंट ए इस सेट में अगर बिलोंग कर रहा है तो ए कॉमा ए भी इस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अगर मैं ए माइनस ए करता हूँ तो क्या आएगा मेरे लिए, 0 आएगा, ठीक है। तो 0 भी एक क्या है, सम संख्या है, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर जो है सेटिस्फाई है, इसलिए संबंध हमारे लिए क्या है, यहाँ पर ये स्वतुल्य है। चलिए अब बात करते हैं सम्मित की या सिमेट्री। सिमेट्रिक होने के लिए अगर ए भी बिलोंग करता है ए में तो ए कॉमा भी बिलोंग करना चाहिए आर में, और बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। देन हम कहेंगे हमारे लिए संबंध क्या होगा, सम्मित होगा, ठीक है। अगर ए माइनस बी का अगर मैं मॉड लूं, ठीक है, और या फिर इस वाले पेयर से, इस पेयर के हिसाब से रिलेशन क्या था, ए माइनस बी, इस पेयर के हिसाब से क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। तो जरा मैं देखूं इस बात को, अगर मैं चेंज करूं, घुमाऊं इसको, तो माइनस कॉमन करके घुमा सकता हूं, और माइनस का अगर मैं मॉड लूंगा तो ये मेरे लिए पॉजिटिव हो जाना है, यानी कि ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी। दोनों नंबर सेम है, दोनों साइड इक्वल है, इसलिए क्या होगा, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरी बात आती है ट्रांजिटिव के लिए, और ट्रांजिटिविटी संक्रमकता के लिए। ट्रांजिटिविटी के लिए हम करते क्या है, ए बी सी तीन एलिमेंट हैं इस सेट के, देन ए बी का रिलेशन, ए बी रिलेशन के सेट में है और बी सी रिलेशन में है, देन ए सी भी आर में होना चाहिए, ठीक है, रिलेशन में होना चाहिए। यानी कि अगर ए माइनस बी सम संख्या है
और b माइनस सी भी सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है। अगर a माइनस बी सम है और b माइनस सी भी सम है, तब मैं ये कहूँ कि इसमें से इसको अगर मैं जोड़ दूं, दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ, तो जोड़ने पर जो मॉड आएगा, हालांकि अलग अलग जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो जो इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो ये b से b कट जाएगा, यानी a माइनस सी, यानी तीसरे वाले रिलेशन से मुझे जो a माइनस सी मिलने वाला है, ये भी क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। और हम जानते हैं दो सम संख्याओं का योगफल भी सम होता है, तो ये जो भी आएगा ये भी क्या होगा, सम संख्या होगी, सम संख्या है। अतः ये संबंध क्या भी है, हेंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अतः संबंध संक्रमक है। संबंध स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रमक भी है। अतः दिया गया संबंध हमारे लिए क्या होगा, तुल्यता संबंध है, जो हमसे प्रूव करवाया गया है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। हेंस द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आगे भी थोड़ा सा इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, उसको मैं करा रहा हूँ, आप पहले इसे नोट करिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी कि रिलेशन सेम यही है। और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। आपके पास में एक सेट दिया गया है 1, 3, 5, कहा जा रहा है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से ही रिलेशन में है, अपने आप से ही रिलेशन में है। तो ऐसी कंडीशन में, यानी कि अगर मैं इसका A क्रॉस A करूंगा तो 1, 1 आएगा, 1, 2 आएगा, 1, 3 आएगा, 1, 5 आएगा, 3, 1, 3, 3 एंड 3, 5, 5, 1, 5, 2, 5, 5, 5, ऐसे करके इसके अंदर एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो जो रिलेशन हमें दिया गया है ए बी सच दैट a माइनस बी जो मॉड है ये सम आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो ये जो आएगा ये आएगा 1, 3 और पहले 1, 1 आएगा, 1 से 1 का, फिर 1, 3, 1, 5, ऐसे ही आएगा 3 का 3, 1, 3, 3, 3, 5, ऐसे ही 5 का 5, 1, 5, 3 और 5, 5। अब इस रिलेशन में से कोई सा भी एक पेयर हम उठाएं और इस बात को सेटिस्फाई करें, तो हम कहेंगे ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। यानी 1 में से 3 को घटा के देख लो क्या आ रहा है, 0, 0 सम संख्या है, इवन नंबर है। अगर 1 में से 5 को घटाऊं तो इसका मॉड लेना है ना, मॉड में से घटाएंगे, और ये 0 क्यों आएगा, -2 और मॉड से हो जाएगा प्लस, जो कि 2 क्या है, सम संख्या है, और ये आएगा -4 लेकिन +4 हो जाएगा, जो कि सम संख्या है। अब 1 में से 1 को भी घटाऊंगा, यानी कोई भी अब आप पेयर ले लीजिए, 1 में से 3 गया 2 आएगा, 1 में से 5 गया 4 आएगा, 3 में से 1 गया 2 आएगा, 3 में से 5 गया फिर 2 आएगा, 5 में से गया 4, ये 2, यानी हर बार आपको सम संख्या ही मिलने वाली है। ठीक है, क्या मिलने वाली है, सम संख्या। और जो सम संख्या आपने मिली है ये इस रिलेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो हम कहेंगे समुच्चय सेट, यानी कि 1, 3, 5 का प्रत्येक एलिमेंट या अवयव एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, ये एक दूसरे से संबंधित है। ऐसे ही दिया गया है एक और सेट
2 4, तो इसके लिए मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा 2 2 2 4 4 2 और 4 4 4। ये अब रिलेशन में से क्या करेंगे, इसमें से कोई सा ही पेयर ले लीजिए, यानी 2 4 कर लीजिए तो 2 आएगा, और 4 2 कर लीजिए तब भी 2 आएगा, जो कि दोनों ही क्या है, सम है, इवन नंबर है, सम संख्या है। अतः समुच्चय, अतः समुच्चय यानी कि सेट 2 4 का प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तीसरी बात में उसने ये कहा है कि समुच्चय 1 3 5 का 2 4 से कोई रिलेशन नहीं है। हम कोई भी रिलेशन निकालते हैं तो एक सेट से दूसरे सेट पर निकालते हैं। तो पहला सेट है हमारे पास में, इसको आप बी मान लीजिए, सेम ए मत मानिए, बी। बी का अपने आप के एलिमेंटों से है, ए का अपने आप के एलिमेंटों से है, लेकिन ए का बी से नहीं है, ऐसा वो कह रहा है। ए का एलिमेंट है 1 3 5 और बी के एलिमेंट है 2 4। तो देखिए जरा, रिलेशन आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इनका, पहले क्रॉस प्रोडक्ट करके देन इसको आप अप्लाई करें रिलेशन को। तो अब हम देखते हैं कि अगर 1 में से मैं 2 को माइनस करूं तो -1 आएगा, जो कि मॉड की वजह से +1 हो जाएगा। ये सम नहीं है, इवन नंबर नहीं है, ठीक है। ऐसे ही 3 में से 2 को करूंगा तब भी 1 आएगा। ऐसे ही 5 में से 2 को मैं माइनस करूंगा तब मेरे लिए 3 आएगा। ऐसे 1 में से 4 को घटाऊंगा तो ये 3 आएगा, और 3 में से 4 को घटाऊंगा तो 1 आएगा, और 5 में से 4 को घटाऊंगा तब भी 1 आएगा, जो कि इनमें से एक भी नंबर क्या नहीं है, सम नहीं है। अतः ए से बी पर कोई संबंध नहीं है, इससे इस पर इसका कोई भी संबंध नहीं है। नोट कर लीजिए इसे।